चलिए, कल कहाँ तक हो गया था लास्ट टाइम? ऑनलाइन वाले सारे आ गए हैं? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। आ रही है ना? चलिए, यस सर। लास्ट टाइम अपन पंचायतों के पदाधिकारी तक हो गया था ना अपन, और क्या पढ़े थे? संशोधन पढ़े थे, ठीक है, लास्ट टाइम, है ना। चलिए, आज नया स्टार्ट करते हैं अविश्वास प्रस्ताव, है ना। तो लेकिन टॉपिक लिखना, टॉपिक लिखेगा पंचायत के या ग्राम पंचायत लिखना, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों, पुस्तक में क्या आ जाएगा? पंच, सरपंच, सरपंच की पद मुक्ति, मतलब ये लोगों को अपने पद से किस प्रकार से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, इसके संबंध में अपन को आज पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बताइए। कुछ नहीं सर, गुड इवनिंग बोली। अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, स्टार्ट करते हैं आज। आज अब बताइए, जब मैंने आपको सिंपली क्या बताया था कि जो पंच, सरपंच, उप सरपंच और ग्राम सचिव हम पदाधिकारी पढ़े हैं, इन पदाधिकारियों की जो मुक्ति थी, वो की पद मुक्ति जो थी, वो कितने आधार पर की जा सकती है? सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर। दूसरा क्या था? हाँ, मतलब अपन रिकॉल कह सकते हैं, है ना, प्रत्यावर्तन, है ना, प्रत्यावर्तन। तीसरा, तीसरा था निलंबन। अब इसको तो रट डाले, कौन करता है निलंबन, है ना, और पद से हटाना, ठीक है, इसको भी कौन करता है? एसडीएम। और एक क्या होता है? त्याग पत्र, जो स्वयं से देते हैं इन लोग, ठीक है। जो हमने ऊपरी ऊपरी तौर पर देखा था, आज हमको उसको विस्तृत तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। लगभग आज हमको इसका इसका पढ़ते ही क्या हो जाएगा, टाइम। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किन किन कारकों की वजह से पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन किसके द्वारा, एसडीएम के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। उस हाँ, एसडीओ, एसडीओ ही एसडीएम, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। एसडीओ लिखा रहता है ना बियर एक्ट वगैरह में, वो एसडीएम ही है, ठीक है, सब डिविजन मजिस्ट्रेट होता है वो, है ना। मैं एसडीएम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि व्यवहारिक स्तर में उनको एसडीएम ही कहते हैं, अदरवाइज वो एसडीओ है, सब। और उस श्रेणी के जितने जो होते हैं अधिकारी क्लास 2, उसको क्या बोलते, मतलब एक अनुविभाग में जितने भी क्या है विभाग में, उसके जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको हम सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं। जैसे डीएसपी जो है, डीएसपी को अपन ऐसे डीएसपी बोल देते हैं, लेकिन वो है क्या? एसडीओपी है, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस, ठीक है। चलिए, तो आज हम हेडिंग डालेंगे अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव कौन सी धारा में है? अविश्वास प्रस्ताव 21, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। इसके बारे में सामान्य जानकारी तो आप सब क्या है, जानते ही, ठीक है। आज प्रयास करते हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होती है और आंकड़ों के आधार पर इसका निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। चलिए, अब ये अविश्वास प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। चलिए, अब अविश्वास प्रस्ताव में दो चीजें हैं। पहला क्या रहेगा? इसके खिलाफ या किनके खिलाफ लाया जाता है ना, किनके खिलाफ लाया जाता है,
और दूसरा क्या होगा, किनके द्वारा लाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिकली आपको यही पता होना चाहिए। तो किसके किनके खिलाफ लाया जाता है, सरपंच और पंच नहीं है, नहीं है ना। ये कार्यालय प्रमुख मतलब जो सरपंच है प्लस जो उप सरपंच है, इनके खिलाफ क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। जैसे नाम सही स्पष्ट है कि हमको तुम्हारे ऊपर अब विश्वास नहीं रहा। ठीक है, अब हम तुमने हमारा कॉन्फिडेंस क्या कर दिया, खत्म कर दिया, इसलिए अब जो है हम, है ना, जिन्होंने किनको चुना था, पंचों ने किसको चुना था, उप सरपंच को, है ना, लेकिन सरपंच को कौन चुना है, पूरे गांव वाले, तो उनको रिकॉल भी किया जा सकता है। लेकिन अगर पंचायती राज अधिनियम की अगर हम बात करें तो पंचों के पास अगर एक बड़ी ताकत जो है वो ये ताकत है ना। इतने समय से अपन देख रहे थे, पंच कास्ट तक कोई बढ़िया ताकत देखे हो, कोई पावर, ये है उनके पास क्या पावर। अगर पूरे पंच एक साथ हो जाए तो अभी देखना किस प्रकार क्या किया जा सकता है, अविश्वास होता। लेकिन सबको क्या होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा, है ना। अब वो कितने से कम होगा तो ये प्रस्ताव क्या बनाती है, पारित नहीं होगा, उसको भी अपन क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ लाया जाता है किनके द्वारा, पंचों के द्वारा। ठीक है, पंचों के द्वारा, या इसी को हम बोलेंगे ग्राम पंचायत के पंचों के द्वारा या ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा। सदस्य लिखोगे तो थोड़ा सा क्या बनना चाहिए, व्यवहारिक नहीं हो पाता, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखो, पंचों के द्वारा। ठीक है, ये लाया जाता है। अब बताओ, ऐसे ही ले आएंगे बिना, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, कारण होगा। ठीक है, कि क्या क्यों लाया जाता है, कारण, या इसी को क्या लिखते हैं अपन, क्यों लाया जाता है, कोई जानता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे आप, पहला नंबर क्यों लाया जाता है, यदि वो क्या करें, यदि कर्तव्य निर्वहन का पालन ना करें, कर्तव्य निर्वहन का पालन ना करें, जो उनके कर्तव्य दिए गए हैं पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, या जनता ने जिस अपेक्षाओं से उनको चुना है, अगर वो उस काम को ढंग से नहीं करते हैं, कर्तव्य निर्वहन को सही तरीके से पालन नहीं करते हैं, तो पंचों के द्वारा, जो ये पंच कौन है, उस मतलब एक एक वार्ड से आए हैं, तो पूरे ग्राम पंचायत के मतदाताओं के प्रतिनिधि हैं ये लोग। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, गांव की आवाज बनके सरपंच और उप सरपंच को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, काम अच्छे से या ढंग से ना करने का, ढंग से ना करने का, काम अच्छे से या ढंग से ना करने पर। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, पंचायत के हित की अनदेखी करने पर, पंचायत के हित की अनदेखी करने पर। ठीक है, ये कुछ कारण है जिसके आधार पर क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, चलिए अब बताओ, ऐसी सो के उठे और ले आएंगे क्या, नहीं कि चलो भाई अविश्वास प्रस्ताव लाना है, सचिव जी क्या करवाओ, बैठक बुलवाओ, ऐसा नहीं। इसकी एक निश्चित क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे अभी अभी मैंने ग्राम पंचायत सांकरा में ये प्रक्रिया हुई है, तो बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए सारा चीज मेरे आंखों के सामने हुआ था, उसी तरीके से मैं आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, आप देखिए किसके खिलाफ, किनके द्वारा, क्यों, सब हो गया, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं प्रक्रिया। प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है सूचना। ठीक है, अगर
किसी ग्राम पंचायत के पंचों को इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो सबसे पहले उनको क्या देना पड़ेगा? सूचना। लेकिन वो जो सूचना है उसमें भी निर्धारित है कि अगर मान के चलो उस ग्राम पंचायत में 20 क्या है? पंच है। कितने पंच है? 20 पंच। तो इस 20 पंचों का 1/3 हिस्सा लिखित प्रारूप में क्या करेगा? आवेदन करेगा। किसको? एसडीएम सर को। ठीक है। और एसडीएम सर के पास जब वो आवेदन जाएगा, ठीक है, तो आवेदन पढ़ेंगे वो क्यों आए हैं। अब उनको लगेगा भाई, मतलब उनको अगर आवेदन गया है तो फिर वो ग्राम पंचायत में क्या अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या है, जो सभा है ना, विशेष सभा, वो बुलाना क्या है? जरूरी है। तो जैसे ही उस पंचायत के 1/3 जो पंच है ना, अब जैसे 20 का 1/3 क्या होगा? लगभग 15। ठीक है, मतलब लगभग 15 लोग का साइन होना क्या है? जरूरी है। 15 सरपंचों ऐसे पंचों का। ठीक है। अब ये 15 पंच जो है लिख कर एक प्रारूप में एसडीएम सर के पास क्या करेंगे? आवेदन करेंगे। ठीक है। अब एसडीएम सर के द्वारा क्या किया जाएगा? एक ऑर्डर निकाला जाएगा, आदेश निकाला जाएगा। किसके लिए? उस ग्राम पंचायत के लिए। पहले जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है। उसके बाद फिर आदेश में ये रहेगा कि फलाना दिन आपके ग्राम पंचायत में क्या रखा जाएगा? मतलब आपको रखवाना पड़ेगा क्या? अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए एक विशेष सम्मेलन रखवाना होगा। ठीक है। अब वो ग्राम पंचायत में लेटर जाएगा। अब वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी जा सकता है। तो उस 15 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा? कार्यवाही करना पड़ेगा। ठीक है। और जब वो लेटर या आदेश कहां पहुंचेगा? ग्राम पंचायत। तो फिर ग्राम पंचायत के द्वारा 7 दिन के भीतर क्या कराना पड़ेगा? वो सम्मेलन करवाना होगा। ठीक है। तो एक क्या बुलाई जाएगी? विशेष बैठक। और उस बैठक में जो पंच जो है ना, सारे पंच उस ग्राम पंचायत के सबको क्या है? आना है। अब कोई नहीं आ रहा है तो अनिवार्य नहीं है। ठीक है। तो आगे की प्रक्रिया मैं आपको समझाऊं आगे क्या होता है। ठीक है। तो उसको पहले लिखो। सूचना। सूचना लिखना, लिखेगा अविश्वास प्रस्ताव की सूचना। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना एक निश्चित प्रारूप में, एक निश्चित प्रारूप, एक निश्चित प्रारूप या पत्र में उस ग्राम पंचायत के, उस ग्राम पंचायत के कुल पंचों, उस ग्राम पंचायत के कुल पंचों के 1/3 सदस्य, कुल पंचों के 1/3 पंचों द्वारा, 1/, नहीं ऐसा मत लिखो, कुल पंचों के कम से कम एक, ऐसा लिखो, कम से कम 1/3 पंचों द्वारा। अब सही है। कम से कम 1/3 पंचों द्वारा हस्ताक्षर कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मतलब एसडीएम। ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव की सूचना एक निश्चित प्रारूप में उस ग्राम पंचायत के कुल पंचों के कम से कम 1/3 पंचों द्वारा हस्ताक्षर कर अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम को दी जाती है, ठीक है। अब आगे क्या होगा? ठीक है, आप लिखेंगे
एसडीएम की प्रतिक्रिया, एसडीएम की प्रतिक्रिया। अब जैसे ही वो आवेदन किसको मिला, एसडीएम को, तो सबसे पहले लिखना एसडीएम के द्वारा लिखेगा अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन, अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन या प्रारूप मिलने पर, अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन या प्रारूप मिलने पर एसडीएम को, नहीं, एसडीएम द्वारा 15 दिवस के भीतर, 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत की, 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत की विशेष बैठक की, ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाने का, आदेश पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है, मतलब पंचों के द्वारा आवेदन दिया गया एसडीएम सर को। अब एसडीएम के कार्यालय से आदेश निकलेगा कि 15 दिन के भीतर क्या बुलाना है भाई, हाँ, विशेष बैठक। इसका मतलब विशेष बैठक जो बुलाई जाती है उसका आदेश कौन जारी करता है, एसडीएम। याद रहेगा, ये प्रश्न आता है परीक्षा में। ठीक है, सेकंड तो कुछ पूछ सकते हैं, हाँ पूछो। क्या चीज ये 20 का 1/3, 15 नहीं होगा, चलो लगभग कितना होगा, 7 या 21 है ना, 13 मान के चलो। अब ठीक है, और ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, अरे भाई 20 को 3 भाग में बांटो, 15 ही तो होगा, सही तो बात है। हाँ, अरे 20 पंच है ना, 20 पंच है। अब 20 पंच का 1/3 निकालो, क्या होगा, हाँ 1/7 7 18 आएगा, बोल दो। सर 20 का 1/3 लगभग 7 होगा सर। अच्छा, इसको बोल रहे हो, ये 20 का 1/3 कितना होता है, 20 पंच का। हाँ, ये अगर मैं बोलूंगा 3 हिस्से का 1 हिस्सा कितना होगा, 20 का। हाँ, तो ये लगभग 7 होता है, 7 या 8। चलो ना, इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको लिख लो। दूसरा नंबर लिखेगा, लिखिए अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की सूचना। सर 1 मिनट लिखने दीजिए ना, फर्स्ट वाला लिखा नहीं है। अच्छा, ये नहीं लिखा है क्या? जी सर, बचा है थोड़ा सा। ठीक है, तब तक मैं नीचे वाला लिख देता हूँ ना। ओके सर। कितना जी बच सर, गया? सर फर्स्ट लाइन छूटा है, फर्स्ट लाइन बचा है सर। हाँ, लिखो, फटाक से लिखो। जी सर। जल्दी लिखिए, है ना। चल, बस छोटा लिखना अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की सूचना, अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की सूचना। इसी का माइक ऑन भी बंद कर लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सभी पंचों को
सभी पंचों व सरपंच को दे दी जाती है। अरे भाई, जिसके खिलाफ ला रहे हैं उसको भी तो देना पड़ेगा ना, उसको भी तो उपस्थित होना है। 7 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे भाई, ये प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, कहाँ है 7 दिन पूर्व। चलिए, हाँ हाँ, सभी पंचों को और सरपंच को भी दी जाएगी, है ना, क्योंकि ये लाया किसके लिए जा रहा है, सरपंच। अब मान के चलो सरपंच के मतलब सरपंच के खिलाफ ना ला के किसके खिलाफ लाया जा रहा है, उप सरपंच, तो उप सरपंच को भी दी जाएगी। और सरपंच भी क्या रहेगा, वहां उपस्थित रहेगा ना, और मत देने का क्या है, उसको अधिकार है। अगर उसकी खुद के लिए भी क्या हो, ये प्रस्ताव लाया जा रहा है तो भी, है ना, तो भी वो क्या है, वहां बोल सकता है, वहां पर मतदान भी कर सकता है और खुद को भी मतदान कर सकता है। अभी देखना आगे क्या होगा। चलो आगे बढ़े। हाँ, आप ये पूछ रहे थे ना, इसमें 7 या 8 सदस्य भी अगर साइन करते हैं तो ये बैठक को क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, वो ये कह रहा है। ठीक है, चलिए, वो मेरे से 15 निकल गया था। ठीक है, चलिए, और इस चीज को अभी से दिमाग में बैठा लो, चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो और चाहे रिकॉल हो, है ना, जब तक इतने लोग क्या नहीं करेंगे, हस्ताक्षर करके सूचना नहीं देंगे ना एसडीएम सर को, तब तक वो प्रक्रिया क्या नहीं हो सकती, चालू नहीं हो सकती। याद रहेगा दोनों में। ठीक है, पुस्तकों में और बेयर एक्ट में भी इसको क्या है, ढंग से दिया नहीं है, बड़ी वाली मोटी वाली बेयर एक्ट में दिया है। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, चाहे रिकॉल हो चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, पर कुल जो, जैसे इसमें कुल पंचों का क्या है, 1/3 सदस्य द्वारा क्या किया जाएगा, सूचना दी जाएगी। और रिकॉल में क्या किया जाएगा, उसमें पंच नहीं होते, कौन होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो उनके भी 1/3 सदस्य द्वारा जो पूरा ग्राम पंचायत है, वहां जो ग्राम सभा है, उसके जो टोटल 1/3 सदस्य है, वो लोग सूचना देंगे किसको, एसडीएम सर को। दोनों का याद रहेगा, ठीक है, ताकि भूलो ना आप, है ना। आगे बढ़े, चलो अब बताओ, तीसरा में आप ये लिख सकते हो कि मान के चलो सरपंच और उप सरपंच दोनों के खिलाफ क्या लाया जा रहा है, हाँ, अविश्वास प्रस्ताव एक साथ। दोनों जन क्या है, हाँ, दोनों जन मिले जुले हैं, कुल क्या कर रहे हैं, गबन भी हो रहा है, पूरा तानाशाही चल रहा है। तो अब इनके खिलाफ जब लाएंगे तो क्या एक ही आवेदन में लिख के दे देंगे क्या दोनों जन का नाम, नहीं, दोनों के लिए क्या है, अलग अलग प्रक्रिया होगी। ठीक है, इसको भी लिख लो, लिखेगा सरपंच और उप सरपंच, सरपंच और उप सरपंच दोनों के लिए, सरपंच एवं उप सरपंच दोनों के लिए, सरपंच एवं उप सरपंच दोनों के लिए एक ही आवेदन में सूचना नहीं दी जाती, एक ही आवेदन में सूचना नहीं दी जाती, एक ही आवेदन में सूचना नहीं दी जाती है। ठीक है, एक ही आवेदन में सूचना नहीं दी जाती है। ठीक है, मतलब, और आप लिख लो इसको, मैं नहीं लिख रहा हूं, दोनों के लिए पृथक पृथक आवेदन दिया जाता है, दोनों के लिए पृथक पृथक आवेदन दिया जाता है। और दोनों का एक साथ क्या नहीं हो सकता, कभी अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया एक साथ आयोजित नहीं होगी, उनके लिए अलग होगी और फिर उनके लिए, मतलब पंच सरपंच के लिए अलग होगी और फिर उप सरपंच के लिए क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, चलिए भाई, तो ये सब आदेश आदेश हो गया, है ना। अब हम कहा जाएंगे, इसके बाद प्रक्रिया में, इसके बाद क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इसको मिटा दूं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, सूचना उचना भी दे दिए। अब क्या किया जाएगा, विशेष बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, इसको भी मिटा रहा हूं मैं, है ना। तो अगला हेडिंग क्या डालोगे, विशेष बैठक। ठीक है, विशेष बैठक, या इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रोसेस, प्रक्रिया, सब चीज अपन को इसी में लिखना है। ठीक है, विशेष बैठक जो हो रही। अब पहली बात, ये विशेष बैठक कौन बुलाएगा, एसडीएम सर के द्वारा। ठीक है, लिखना, इस बैठक को
इस बैठक को सरकारी अधिकारी, इस बैठक को सरकारी अधिकारी, ऑप्शन ए ऑब्लिक में क्या लिखेना, एसडीएम द्वारा, इस बैठक को सरकारी अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा। एसडीएम द्वारा बुलाया जाएगा, ठीक है। और कहां पर होगी ये बैठक? ये बैठक कहाँ, पीपल के पेड़ के नीचे? हाँ, ये बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में आयोजित होगी, ठीक है। ठीक है, चलो अब क्या होगा? इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत पदाधिकारी जैसे सरपंच, उप सरपंच द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? हाँ, बल्कि इस बैठक की अध्यक्षता सरकारी अधिकारी। अब कौन करेगा सरकारी अधिकारी में? सरकारी अधिकारी कौन करता है भाई? नायब तहसीलदार या समकक्ष, ये इंपॉर्टेंट है ना, समकक्ष राजस्व अधिकारी, है ना। इसमें कोई दूसरा उद्यानिकी अधिकारी आके नहीं बैठेगा, है ना। समकक्ष राजस्व अधिकारी, इसका मतलब है इसमें तहसीलदार भी आ सकते हैं ना, लेकिन प्राय इसमें डायरेक्ट में भी किनका नाम लिखा हुआ है? नायब तहसीलदार। तो आप नायब तहसीलदार सर को लेके चलेंगे, मैं इसमें तहसीलदार नाम नहीं लिखा, ठीक है। मैंने भी अभी तक दो अविश्वास प्रस्ताव में बैठा हूं, तो उसमें दोनों की अध्यक्षता किसने किया है? 8वीं क्लास में हो, यहाँ भी बैठा हूं मैं, एक साकरा, दोनों जगह अभी 2 महीने पहले ही हुआ है, ठीक है। चलिए, नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी द्वारा इस बैठक की क्या की जाएगी? अध्यक्षता। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये दोनों याद हो गया। चलो अब आगे बढ़े, ठीक है। चलो अगला जो लिखना, इस बैठक की अध्यक्षता इसको नहीं लिखे तो भी चलेगा। इस बैठक की अध्यक्षता उस सरपंच के द्वारा भी नहीं की जाएगी, जिसके खिलाफ क्या लाए जा रहे हैं? जिसके खिलाफ ऐसे लिख रहा है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, और लाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या लिखेंगे? जो मेन चीज है लिखना, इस बैठक में नहीं, ये बात, इस बैठक में उपस्थित एवं
मतदान करने वाले इस बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले 3/4 करने वाले 3/4 या 3/4 या 75% पंचों के द्वारा पारित बहुमत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज मेन खेल है ना। उस पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्यों, या इसी को अपन क्या बोलेंगे, पंचों के 2/3 है ना। इस पंचायत का गठन करने, यहाँ पर वाले लिखे ना, गठन करने वाले कुल सदस्यों या पंचों के 2/3 सदस्यों या पंचों द्वारा पारित बहुमत से अधिक ठीक है। इस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 या 3/4 या 75% पंचों के द्वारा पारित बहुमत उस पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्य पंचों के 2/3 सदस्यों या पंचों द्वारा पारित बहुमत से अधिक। इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, लिखे तो लिखे आप लोग, लिख लिए है ना। सदस्य लिख लिए सर। जो एक मिनट है, सारा पारित द्वारा पारित बहुमत से अधिक संकल्प से ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले आप। ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? चलो फिर से लिखो इसको। ये लिख लिए थे ना, चलो एक और लिखना। ठीक है, इसको लिख लिए हो, अथवा करके लिखो, अथवा है ना, अथवा। सर ये हेलो सर, सर ये एडीओ का पोस्ट कौन से ग्रेड में आता है सर? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3? ये क्लास 3 कार्यपालिक पद है। अच्छा, क्लास 3 में आता है सर। जी सर। हाँ, क्लास 3 में आता है। ठीक, चलिए अगला लिखिए। अविश्वास प्रस्ताव में एकदम और इजी में लिखा है उसको। अविश्वास प्रस्ताव तभी पारित होगा, अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा, ऐसे लिख लेना। है ना, अविश्वास प्रस्ताव तभी पारित होगा जब उस बैठक में, अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब उस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 या 75% सदस्यों या पंचों के बहुमत से पारित प्रस्ताव
सदस्यों या पंचों के बहुमत से पारित प्रस्ताव, फिर अल्प विराम करना, प्रस्ताव उस पंचायत का गठन करने वाले, उस पंचायत का गठन करने वाले, उस पंचायत का गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या, पंचों की कुल संख्या के 2/3, पंचों का 2/3 बहुमत से अधिक हो। ठीक है, से अधिक हो। ठीक जमा, ठीक है। नहीं है तो मैं भी आपको एकदम और से स्पीड क्या करूंगा, है ना, से अधिक हो। अतः इस प्रकार पारित संकल्प द्वारा, अतः इस प्रकार पारित संकल्प द्वारा, अतः इस प्रकार पारित संकल्प द्वारा क्या किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए। ठीक है, अब जरा आराम से इसको मैं सबको मिटा दूं क्योंकि अब पूरा गणित का खेल है। जैसे मैं आपको साकरा का बताता हूँ क्या किस्सा था। ठीक है, यानी जो आप लिखे हो ना उसका क्या किस्सा है। ठीक है, वो सीधा सीधा क्या बोल रहा है, उपस्थित प्लस क्या है, मतदान, है ना। उपस्थित प्लस मतदान करने वाले क्या है, करने वाले पंच का कितना, 3/4। इसका जो भी पाठ होगा वो किससे, है ना, कुल पंचों के 2/3 से क्या होना चाहिए, जो भी आएगा ज्यादा। मतलब ये वाला जो है इससे अगर क्या है ज्यादा है तो ही वो क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, अदरवाइज नहीं। अब ये आपको 75% को याद रखना है। 75% जानते हो, जैसे 100 का 75% क्या होगा, अरे 100 का 75% क्या होगा, 75 होगा। 20 का 75% क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, चलो, हाँ ठीक है। अब देखो साकरा में कुल पंच है, साकरा में कुल पंच थे कितने, 20। ठीक है, पूरे 20 के 20 उस दिन क्या होंगे, उपस्थित होंगे। इसमें दो चीजें हैं, एक उपस्थित है और एक क्या है, मतदान। ठीक है, अब चलिए, ये ग्राम पंचायत है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होती है, बैठक होती है। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे बिछा रहेगा, यहाँ नायब तहसीलदार बैठेगा, यहाँ हम लोग बैठते हैं। ठीक है, और कोई पदाधिकारी इस समय नहीं बैठते। ठीक है, यहाँ सचिव बैठता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बैठेंगे कौन, सब इन लोग है ना, जनप्रतिनिधि ऐसा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जगह रहता है ऐसा। इस प्रकार से क्या है, 20 लोग क्या है, पंच लोग बैठे हैं और सरपंच। अब बताओ इसमें टोटल मैं आपको बता रहा हूँ कि साकरा में कुल पंच कितने हैं, 20 पंच है। सरपंच के ऊपर क्या लेके आया गया है, अविश्वास प्रस्ताव। अब इसमें सरपंच मत दे सकता है कि नहीं, दे सकता है। अभी थोड़ा सा पहले बताया था, वो मत भी देगा और खुद को भी क्या दे सकता है, मत दे सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। अब यहाँ पर जो 20 पंच है ना, उसमें से क्या देखेंगे अपन, 3/4। तो इस वाले को देखूं मैं, ठीक है, इस वाले को। तो 20 का 3/4 कितना होगा बताओ मेरे को, 4 पंच 20, 4 एकम 4 5 दिया, क्या हो गया, 15। ठीक है, इसलिए मैं बोला 75% को याद रखो। आपको कैलकुलेशन करने की क्या है, जरूरत नहीं है। 20 का 75% 15। ठीक है, देख के समझ में आ गया। अब 20 का 2/3% क्या होगा, 20 का 2/3 क्या होगा, हाँ मतलब 20 को क्या करें, 2/3 कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, तो क्या करो, इसको गुणा कर दो। 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40। उसके बाद 55 वाला है ना, और इसको किससे भाग देना, 3, 3 एकम 3, बचा कितना 1, फिर 10, फिर क्या होगा, 3 तिया 9, फिर ये जमाने तक चलता रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ आएगा तो 10 तिया, मतलब लगभग कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है,
मतलब ये बोला जा रहा है इसमें कि ये जो कुल पंचों का जो मत है वो कितना आ रहा है, 14 है। ठीक है, अब ये 14 से ही अपने को क्या लाना है, ज्यादा लाना है। अगर वहां पर उपस्थित और मतदान करने वाले जो पंच है, ठीक है, अगर वो इस 14 से अगर ज्यादा क्या कर दे, बहुमत ले आए, तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित। और अगर नहीं ला पाए तो हाँ, तो सबसे पहले क्या कर लिया करो कि कुल जो है, कुल पंच कितने हैं उसका क्या निकाल लो आप, 2/8। आजकल ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर, है ना, संख्या वंख्या दे देता है और निकालो करके। हाँ, मेरे को दिखा दो, मैं उसका भी उत्तर बता दूंगा। ठीक है, अभी अपन 3-4 चीज देखेंगे इसमें। हाँ, ये वाला प्रश्न, हाँ ठीक है ना, समझ कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, पहले बताओ कि समझ में आया, बताओ इसमें मैं ये बता रहा था कि साकरा में क्या हुआ, 20 के 20 पंच उपस्थित थे और 20 के 20 लोगों ने, हाँ पहले होता क्या है, एक पेपर होता है, ठीक है, इसको मैं लिखवा दूंगा, याद दिलाना मेरे को। एक पेपर होता है ना, इसको पूरे 20 पंच को और सरपंच को दिया जाता है, ठीक है, टुकड़ा पेपर का। उसमें क्या रहता है, अगर आप क्या है पक्ष में वोट डाल रहे हो तो क्या डालना है, राइट का चिन्ह, और विपक्ष में वोट डाल रहे हो तो क्या डालना है, हाँ, मतलब ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है ना, उसके अगर पक्ष में डालना है तो क्या डालेगा, चिन्ह, और अगर विपक्ष में डालना है तो क्या डालेगा। ठीक है, उनमें से एक ने भी क्या नहीं किया, पक्ष में वोट ही नहीं डाला। ठीक है, तो इसीलिए उपस्थित और मतदान करने वाले पंच में कोई क्या नहीं आया, टेंशन नहीं हुआ, और टोटल इसका क्या निकाल लिया अपन, मतलब वहां पर उपस्थित और मतदान करने वाले टोटल कितने लोग थे, 20 लोग थे। अगर बाई चांस ऐसा होता कि उपस्थित तो 20 हुए लेकिन मतदान ही करेंगे बोल के घर निकल गए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो इसमें मेन खेल किसका है, मतदान कितने लोग किए हैं। ठीक है, तो उसमें से 20 लोग जो उपस्थित थे, उन 20 के 20 ने क्या किया, मतदान भी किया, और इस आधार पर हमने क्या निकाला है, हाँ ये जो 20 है ना, मेन खेल किसका है, मतदान का है, और मतदान वही करेगा जो क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ लिख जरूर दिया उपस्थित मतदान, लेकिन मेन खेल किसका है, मतदान का है। ठीक है, तो 20 के 20 लोगों ने मतदान किया, तो उनका प्रस्ताव में कितना है भाई, ये मत कितना है, बहुमत कितना हुआ, 15, और ये किससे ज्यादा हो गया, है ना, वहां जो टोटल पंच है उससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसीलिए बताओ प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया। ठीक है, अब मान के चलो, हाँ अगर ये 15 में से अगर उसके पास 5 मत उधर चला जाता, ठीक है, मतलब वहां पर जो 20 पंच थे उसमें से 5 लोग अगर किसको वोट दे देते थे, विपक्ष में वोट दे देते, मतलब सरपंच को वोट दे देते 5 लोग, है ना, मतलब प्रश्न ये होता कि 20 पंच है, ठीक है, 20 पंच में से 15 लोगों ने क्या दिया है, मत दिया, किसको क्या बोलना चाहिए कि सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, और 5 लोगों ने ऐसा मत दिया है, विपक्ष में मत दिया कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक और प्लस कौन देता, अब कोई भी सरपंच थोड़ी ना खुद को वोट नहीं देगा, तो वो खुद को भी देगा, है ना, तो प्लस कितना हो जाता, 6, और ये अविश्वास प्रस्ताव क्या नहीं होता, पारित नहीं होता। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हाँ, लेकिन एक ये सरपंच का भी गिनाएगा ना, ज्यादा, हाँ हाँ हाँ, नहीं तो अब ये जो है 20 ना हो के 21 होगा ना, नहीं तो भाई वो मत दे रहा है ना, मत दे रहे हैं। अच्छा यहाँ बोल रहे हो, ठीक है, यहाँ तो 14 रहेगा, यहाँ बोल रहे हो ना, यहाँ 21 होगा ना टोटल से। चल इसका काट देख लेते हैं, अगर 21 का क्या है, 3/4 निकालते हैं तो क्या होगा, 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6। ठीक है, 4 को करो, इसको क्या चीज, एक मिनट रुको यार, इसका 21 का कैसे हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 का निकलेगा ना, आप भी कंफ्यूज कर दिए मेरे को। ठीक है, 21 लोग हैं, उसमें से 15 लोग
क्या कर रहे हैं, हाँ वो किसके खिलाफ तोड़ दे रहे हैं, सरपंच के खिलाफ। तो वो 15 लोग तो जाएगा ना, 15 से 3/4 होगा ना, नहीं समझे। वो 6 लोग अलग होता है, अगर वो वोट में इधर नहीं दिए तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं रहा है। अब इसको निकाल, 1 मिनट पहले निकाल के दो, 15 दिया क्या है 45, ठीक है। अब इसको करो किससे, 4 40 हो जाएगा, ठीक है। या चलो मैं क्या करता हूँ, 4 11 में क्या कर लेता हूँ, है ना, 1 बचा, फिर दशमलव, फिर ये जीवन भर चलता रहेगा, लगभग कुछ आएगा, तो मैं मान लू 12। अब बताओ ये जो है इससे कम हो गया कि 14, ये पारित नहीं होगा। हाँ अगर 5 वोट नहीं दिए गए विपक्ष की पार्टी को, हाँ 15 वोट हुए, हाँ लेकिन 20 के 20 वोट तो दिए गए, हर एक पक्ष में क्या विपक्ष में, टोटल तो 20 वोट ही दिए गए ना। नहीं, लेकिन तो उसी को तो बता रहा हूँ, पुस्तक में ऐसा लिख दिया है, लेकिन वो पुस्तक से बाहर जाकर मैं बता रहा हूँ, जैसा पेपर में प्रश्न आ रहा है आजकल, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। चलो एक बार और बताऊं कि अच्छे से समझा के, ऑनलाइन वाले समझ नहीं आया ना, तब फिर ऊपर से गया सर एक बार और ऊपर से। हाँ मैं जानता हूँ ना, पूरे टेस्ट जानता हूँ मैं स्टूडेंट लोग का सबका, ठीक है। चलो फिर से मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से एकदम स्टार्टिंग से। देखो सबसे पहले आप उसकी भाषा जो लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि ये जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो पंच है, इनका जो क्या है 3/4 जो है ना, कुल जो क्या है, कुल पंच का जो 2/3 है ना, इससे ये हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। अगर ये ज्यादा है तो यह अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा, पारित। अगर ये कम है तो आप क्या मान रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। बात समझ में आई है, ठीक है। अब अपन लेते हैं कि उस ग्राम पंचायत में, है ना, 20 पंच थे और 20 के 20 पंच ने क्या किया है, वोट डाला है, और सारे के सारे वोट किसमें डाले हैं, सरपंच के विरुद्ध डाले हैं, ठीक है। मतलब कोई क्या नहीं है, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं। बात समझ में आ रही, अभी समझते जाओ, उसके बाद आगे नहीं होगा क्लियर तो फिर मेरे से पूछना। ये 20 के 20 लोगों ने किसके खिलाफ, सरपंच के खिलाफ डाला है, इसीलिए यहाँ पर 20 इंटू क्या होगा, 20 इंटू 3/4 होगा, 4 एकम 4/20, इसका कितना निकला, बहुमत 15 निकला, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है, कुल पंच का 2/3, ठीक है। अब ये कुल पंच बोला मतलब उसमें उपस्थित मतदान से कोई मतलब नहीं है, टोटल जितना उस पंचायत में पंच है उसको देखना है, तो 20 इंटू क्या होगा 2/3, ठीक है। अब फिर से इसको है ऐसे निकल जाएगा कि ये 40/40, और इधर क्या हो जाएगा 3 एका 1 10, 3 तिया 9 1, ठीक है। दशमलव लगाया तो इधर हो गया 3 तिया 9, मतलब टोटल कितना आ गया 14, ठीक है। अब बताओ ये जो 14 है इससे 15 क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला जो अविश्वास प्रस्ताव है साकरा में क्या हो गया है, पारित हो गया, ठीक। अब समझो दूसरी स्थिति क्या आती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है ना, यहाँ तक समझ में आएगा तो दूसरी स्थिति समझ में। अब समझो दूसरी स्थिति क्या होती है। अब मान के चलो ये जो 20 पंच है, अब ये 20 पंच में से ये इसका आंकड़ा तो ऐसे ही रहेगा ना, 14 का 14 ही रहेगा, ये चेंज होगा, चेंज इसमें होगा इसमें। अब कैसे होगा बात समझिए, अगर इस 20 पंचों में से 15 ने क्या किया, मतदान किया है, लेकिन किसके खिलाफ मतदान किया है, सरपंच के विरुद्ध, तो उसको क्या किया जाएगा, गिना जाएगा, ठीक है। और जो विरोध में किए हैं वो किधर चला गया। हाँ तो अब देखते हैं कि देखना 3/15 का क्या 3/4, क्योंकि ये 15 लोग क्या किए हैं, सरपंच के विरुद्ध क्या किए हैं, वोट डाले हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 15 किया 45, है ना, 45 को 4 से देना है तो 4 11 44, 1 बचा, दशमलव लगाए तो लगभग कितना आएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, और 12, और ये 12 14 से क्या है, कम है, इसका मतलब ये वाला प्रस्ताव पारित नहीं होगा। बात समझ में आ गई। एक आध और उदाहरण देखते हैं ताकि आपको क्या हो और चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सब वैसे का वैसे रहेगा, चेंज क्या होगा अपन देखते हैं, ठीक है। चलो वैसे अपन देखते हैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन है,
ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य, मतलब कुल कितने हैं? 18 पंच है ना। अब ये 18 पंच है, तो ये जो कुल पंच का 2/3 कितना हो जाएगा? 18 है ना। 18 है, 3 एकम 3 छक्के 18, मतलब टोटल कितना प्रस्ताव कितना बहुमत कितना इनका? 12। अब आगे समझो, है ना। तथा 11 सदस्य, है ना, ये जो हाँ सॉरी है ना, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 12 है। ठीक है, देखो ये प्रस्ताव कभी पारित ही नहीं होगा। तो क्या बोल दिया? उपस्थित और मतदान करने वाले कितने हैं? 12। अब ये 12 से कभी वो ज्यादा होगा क्या? तो इसको आप 8 बोल के क्या मान दो, प्रस्ताव कभी क्या नहीं हो सकता? पारित ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? जब आप 12 का क्या निकालो तो 3/4, तो हमेशा वो इससे क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है समझिए। बोल रहा है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 12 है और 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं, तो क्या होगा? तो एक को अपन गिनेंगे, सीधा किसको उठाएंगे? 11। 11 का 3/4 क्या होगा? आगे हो ही नहीं सकता, तो सीधा क्या होगा? ये 35। 35 और 4 7 28, 4 32। ठीक है, फिर खत्म, है ना। एक दशमलव लगा दो, यहाँ 0 4 दूनी मतलब 9। ठीक है, और 9 12 से क्या है? तो इसलिए देखो उत्तर क्या लिया है? अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और देखो एक आध उदाहरण बताओ। चलो मैं अपने दिमाग से बताता हूँ उदाहरण। ठीक है, चल ऑनलाइन वाले जिससे पूछूंगा वही बताएगा। समझ में आया ना कि नहीं आया? विपक्ष में मतलब जो सरपंच के साथ जो है जो कुर्सी है ये मतदान उसको नहीं गिनना है। उसमें लिखा है उपस्थित प्लस मतदान। हाँ मतदान कर हाँ, नहीं उपस्थित है, लेकिन वो मतदान कर रहा तो उधर दे दिया ना विपक्ष में, तो विपक्ष में हो गया है, मतलब वो नहीं चाह रहा है क्या लाना, अब विश्वास प्रस्ताव ना, तो अपन उसको क्यों गिनेंगे बताओ? ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल स्तर में ऐसे निकाला जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब और समझाऊं। अब मान के चलो 15 क्या है, टोटल क्या है? 5 है। ठीक है, अब टोटल पंच कितने हैं? 15। तो 15 का 2/3 क्या हो जाएगा? इसी है 3 एकम 3 पंच 6, मतलब 10 क्या है? 17। ठीक है, अब इसमें से 12 लोग क्या है? उपस्थित है। आप 8 मुद्दे मान दो, नहीं होगा प्रस्ताव मान लो 8 मुद्दे। ठीक है, अब 12 का क्या होगा? अब 12 के 12 लोग क्या दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं, लेकिन सरपंच के विरुद्ध कोई वोट है, सरपंच के पक्ष में कोई वोट नहीं दे रहा है। सारे के सारे किसको वोट दे रहे हैं? हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखे रहेगा ना इसने पक्ष में दिया इसने विपक्ष में दिया, तो ही दिमाग लगाना। ठीक है, और लिखा है कि क्या है? 12 लोग उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य थे, तो यह समझ लेना कि 12 के 12 लोग क्यों किसको वोट दिए हैं? सरपंच के विरुद्ध वोट दिए। ठीक है, और उसने स्पेशल लिखा है कि 12 में 10 ने क्या किया? हाँ क्या बोलना चाहिए? सरपंच के विरुद्ध वोट दिया है, और 2 ने क्या दिया है? सरपंच के पक्ष में वो दिया है, वोट दिया है। तो फिर आप क्या करेंगे? वो 10 को गिनेंगे, 2 को नहीं गिनना है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 12 के 12 जो है किसको वोट दे रहे हैं? सरपंच के विरुद्ध वोट दे रहे हैं। तो जो 12 जो है उपस्थित प्लस मतदान का 3/4 निकलेगा, है 4 एकम 4 किया 12, 3 किया 9। बताओ कभी जीवन में क्या हुआ? ये हो गए पारित कभी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब और देखिएगा, चलिए अब 20 से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना। चलिए अगर हम टोटल ले ले कितने सदस्य? 12। ठीक है, अब ये 12 में से मतलब टोटल पंच उस ग्राम पंचायत में कितने हैं? 12। वो ग्राम पंचायत कितने पंचों से मिलकर बनी है? 12। तो 12 का 2/3 क्या हो जाएगा? है 3 चौक 3 एकम 3 चौक 8 हो गया। ठीक है, अब इसमें से 11 जो लोग हैं उन लोग क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले क्या है? सदस्य। ठीक है, चलो आप समझते हैं कितने लोग? 11 लोग। तो 11 का क्या निकलेगा? 3/4। ठीक है, अब इससे तो कटेगा नहीं है, तो 11 के लिए क्या हो गया? यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, ये 35 हो जाएगा। 4 8 32। ठीक है, इधर 1 आया। ठीक है, 4 8 32। उसके बाद फिर दशमलव इधर 1 है। ठीक है, दशमलव क्या हो जाएगा?
यहाँ पर 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये लगभग कितना आ गया 9, दशमलव में आया मतलब 9 लेंगे। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया है, हाँ पारित हो चुका है, ठीक है। इसका याद रखना, दशमलव में अगर आया ना तो 1 बढ़ा के लेना, बात समझ में आया। जैसे 8 दशमलव कुछ है तो क्या लेना है 9, अगर 12 दशमलव कुछ है तो क्या लेना है 13, 14 दशमलव कुछ है तो क्या लेना है 15, ठीक है। तो मतलब ये वाला प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं होगा, ये वाला परीक्षा में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ क्या चीज दोनों बराबर आए तो बराबरी आएगा, तो नहीं आएगा, नहीं है वो बराबर, नहीं आएगा बराबर, आप कुछ भी कैलकुलेशन कर लो। हाँ इसलिए तो 2/3 और 3/4 बनाए। सर हाँ बोलो। यदि 7.4 आया तो क्या चीज 7.4 आया तो मतदान करने वाले की करने अपने पास। अच्छा सर 7.4 आएगा तो 8 लेना है, 9.4 आएगा तो 10 लेना है। 0.5 रहने से ही होगा, 7.5 रहने से 8। नहीं इसमें ऐसा नहीं लेते, इसमें अगर दशमलव के ऊपर आता है तो उसको इधर क्या कर ले रहे हैं, एक आगे बढ़ा के ले लीजिए, ठीक है। जी, हो गया मेरे हिसाब से। अब आपसे प्रश्न बन जाएंगे, अगर कोई आएंगे आज और ट्राई करना है। अब जैसे मान के चलो 18 है टोटल, क्या चीज ग्राम पंचायत, ठीक है। 18 तो 18 का क्या हो जाएगा इधर, 18 का 2/3 क्या हो जाएगा, 3 एकड़ 3 12, ठीक है। और अगर इसमें से 18 में से 15 लोग क्या कर रहे हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले हैं, सारे के सारों ने किसने वोट किया है, विरुद्ध पंच के, है ना, सरपंच के। मतलब वो चाहते हैं कि सरपंच को हटा दिया जाए। तो 15 का क्या होगा 3/4, 4 एकम तो होगा नहीं, तो सीधा क्या करो 15 किया 45, 45 4, ठीक है। 4 का हम 40 तो 11 कर दो, 44 हो गया 1 दशमलव, ये क्या हो गया लगभग क्या पहुंचा 12। अब स्थिति बताओ क्या है, हाँ ये बारिश नहीं होगा, अब स्थिति क्या होगी बताओ। तो ये क्या है, दोनों क्या हो गए समान हो गए अब, ठीक है। कोई पूछ रहा था ना थोड़े पहले, ठीक है। अब जो है यहाँ पर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ठीक है। या ज्यादा होगा तो ही पारित होगा, उसके समान आ जाए या उसके नीचे चले जाए तो भी वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कहलाएगा। हाँ जी बोलिए। सर अगर वहाँ पे कुल पंच 18 है और 15 की बजाय 16 लोग अगर वहाँ पे वोट कर रहे हैं, देन वो इक्वल हो जाएगा क्या? नहीं चलो 16 करके भी देख लेता हूँ, ठीक है। अभी तो इक्वल हुआ ना, 12 इक्वल हो गया, ठीक है। अब 16 का 3/4 कर लो, है ना, 4 एकम 4 चौक 16, 4 किया क्या हो गया 12, ये और ये दोनों क्या हो गए इक्वल। इसका मतलब क्या है पारित नहीं होगा, ठीक है मैडम, पारित नहीं होगा ये वाला, जी सर जी। ठीक है। ठीक है आप देखना, जो जहाँ तक समझ में आता है, अगर टोटल 18 है और टोटल 18 लोग ही क्या दे रहे हैं वोटिंग दे रहे हैं, तो फिर वो जरूर क्या होता है पारित होता है, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे कोई, बोलिए। सर ये अगर इसमें ऐसे दिया है कि उपस्थित हुए और कारणवश चले गए तो माइनस कर देंगे। हाँ उपस्थित हुए और कारणवश चले गए, हाँ तो उनको नहीं गिनोगे ना, जो मतदान करेगा उसी को गिनोगे आप, जो मतदान करेगा उसी को गिनना है। हाँ बताओ मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि उपस्थित हुए और कारणवश इतने लोग बाहर चले गए, मतलब 18 में 12 बाहर चले गए, तो हम लोग ये जो है उसको 18 ही रखेंगे। नहीं उसमें रखेंगे ना, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। उपस्थित हो मतदान करें इससे कोई मतलब नहीं है, कुल पंच मतलब क्या है कुल पंच, उसका तो उतना निकलेगा, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो कि 20 लोग आए थे, ठीक है, और 20 लोग में से 2 का क्या लॉटरी निकला तो चले गए, है ना, तो 2 लोग चले गए तो बच गए कितने 18। और अब ये 18 में भी 15 लोग क्या दिए हैं मतदान किए हैं, 3 लोग किए नहीं पता, ठीक है। तो ये 15 लोग भी क्या करेंगे, मतलब ये 15 का क्या निकलेगा
3/4 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 18 है, टोटल 20 कहीं क्या निकलेगा, 2/3 निकलेगा ना। वो आए ना आए उसको नहीं मानेंगे, टोटल पंच जो है जिससे वो ग्राम पंचायत बनी है उसको लिया जाता है। इसमें कोई क्या नहीं होता, उधर आगे पीछे नहीं होता, ये 2/3 टोटल का है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। वो जो आया गया मतदान किया नहीं किया वो सब किसका खेल है, ये ऊपर वाला, ठीक है। चलिए मैं आपको इसमें टाइम इसलिए दिया हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो आपको क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। सबसे पहले तो अधिकतर आदमी किसको भूल जाता है पता है, 3/4 और 2/3 को, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप संविधान भी पढ़ोगे अभी, तो आपको याद रखना है टोटल का कितना है 2/3 और क्या होना चाहिए, ये जो उपस्थित और मतदान का कितना है 3/4। उसको आप मेरे हिसाब से अब तो आपसे क्या नहीं होना चाहिए, ये भुलाना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए बता दूं, देखो इसमें लिखिएगा आगे क्या लिख सकते हो आप। इसको जितना बताया मैं उसको तो नोट डाउन किए हो ना, मतलब संख्यात्मक डाटा से जो लिखे हैं, जो बताया उसको लिखे हो ना सब, ठीक है। चलो इसमें लिखिए अब आगे। चलो अब जैसे अगर ये हाँ लिखना, इसी के आगे लिखना अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में, अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी, अध्यक्षता करने वाला अधिकारी, अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी क्या करेगा, है ना, इतना उपस्थित उपस्थित सभी पंचों और सरपंच को, सभी पंचों और सरपंच को एक निर्धारित प्रपत्र देता है, एक निर्धारित प्रपत्र देता है, ठीक है। और चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। तीसरा, पंचों द्वारा लगाया गया, एक मिनट में है ना, हाँ ऐसे लिखना, पंचों द्वारा लगाया गया, पंचों द्वारा लगाया गया सही का चिन्ह, पंचों द्वारा लगाया गया सही का चिन्ह पक्ष वोट, पक्ष वोट या पक्ष मत भी लिख सकते हो, वोट भी लिख लेना है ना, पक्ष वोट एवं उनके द्वारा लगाया गया गलत का चिन्ह विपक्ष मत या वोट को प्रदर्शित करता है, वोट को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए फिर अगला लिखना, जिस तरह लिखना जिस पदाधिकारी पुस्तक में सरपंच या उप सरपंच, जिस पदाधिकारी सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिस जिस पदाधिकारी सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वह इस बैठक में भाग ले सकता है,
भाग 40 ले सकता है, भाग और इस बैठक पार्टिसिपेट कर सकते, भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है एवं मत भी दे सकता है, मत भी दे सकता है। अब ये तो सिंपल बात है भाई कि अगर अपन सरपंच के खिलाफ क्या ला रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव, तो वो उतना बेवकूफ तो है नहीं कि अपने खिलाफ ही क्या देगा, नेगेटिव वोट देगा। ठीक है, तो वो खुद को ही क्या करेगा बेचारा, बताने का प्रयास करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था वो जो 20 थे, अगर 15 क्या हो जाते देने वाले होते और 5 लोग भी क्या हो जाते अगर सरपंच के साथ हो जाते, तो उसका जीवन क्या हो जाता, उसका कार्यकाल बच जाता, कि वो एक खुद में मारता और 6 वोट और 15 वोट में अगर हम देखते तो वो क्या होता, वो प्रस्ताव पारित ही नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, और लिखना अब, और कुछ बचा है इसमें, अपील, 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 अपील लिखिए। अपील कर सकता है कि नहीं, लिखना, लिखना। लिखना, सरपंच, सरपंच, सरपंच एवं उप सरपंच पर, सरपंच एवं उप सरपंच को यदि ऐसा लगता है कि, सरपंच और उप सरपंच को यदि ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया, अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया गैर कानूनी ढंग से हुई है या कानूनी ढंग से नहीं हुई है या नियमानुसार नहीं हुई है, जो भी है, अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया नियमानुसार या गैर कानूनी ढंग से, या सॉरी कानूनी ढंग से नहीं हुई है, लिखो ज्यादा बेटर है, नहीं हुई है, तो वह प्रस्ताव पारित होने की तारीख से, तो वह प्रस्ताव पारित होने की तारीख से कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, है ना, 7 दिन के भीतर इसको, हाँ, कलेक्टर को अपील कर सकता है, कलेक्टर को अपील कर सकता है। ठीक है, एवं कलेक्टर अपील प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर, कलेक्टर अपील प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर, कलेक्टर अपील प्राप्त होने के, सर 30 है ना, क्या बोल रहे हो? हेलो हाँ, सर, ये नहीं, 30 सर, नहीं, 30 वाला सर, अपील प्राप्त, हाँ 30 अपील प्राप्त होने के, कलेक्टर अपील जी, प्राप्त सर, होने के 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा। अब एक बात बताओ, क्या ये अंतिम निर्णय रहेगा या और भी आगे जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता, ये अंतिम निर्णय होगा। लिख लो, लिखना, जो अंतिम निर्णय होगा, ऐसे में तो राज्य सरकार सरपंच के चुनाव निपटाते रह जाएगी। ठीक है, ठीक, ये भी परीक्षा में आया है ना, ये जो पूछा ना मैं आपसे अंतिम निर्णय होगा, आपको रखें। सर सुनिए ना, एक कलेक्टर हाँ अपील जी, बोलिए। प्रस्ताव, एक कलेक्टर अपील प्रस्ताव 20 दिन के भीतर होगा कि 30 दिन के भीतर होगा? 30 दिन, 30 डेज के भीतर निर्णय लेगा कौन, कलेक्टर, और यही अंतिम निर्णय होगा ना, इसके बाद कहीं अपील नहीं की जाएगी। सर नेटवर्क इशू आ रहा है सर, क्या नेटवर्क नहीं बता रहा सर, कट कट के आ रही है आवाज आपकी।
आवाज सभी लोगों को कट कट के आ रही है? नहीं सर। हो सकता है आपका नेटवर्क इश्यू हो। मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, अब ठीक है? ठीक है मैडम, आप? जी सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब लिखते हैं कि ये जो प्रस्ताव है कब लाया जा सकता है और कब नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक तरफ लिखेंगे आप, है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरफ करके। कैसे लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा इधर इधर, है ना। चित्रेश जी अपना माइक ऑन कीजिएगा, माइक बंद कीजिएगा। बंद कर लो भाई माइक। कब नहीं लाया जा सकता लिख लेना, और एक तरफ लिख लेना कब लाया जा सकता है, कब लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे कब नहीं लाया जा सकता। तो लिखना सबसे पहला, सरपंच और उप सरपंच के, सरपंच व उप सरपंच, सरपंच व उप सरपंच के पद ग्रहण करने, पद ग्रहण करने, पद ग्रहण करने के 1 वर्ष तक, मतलब जब तक उनका कार्यकाल 1 वर्ष तक नहीं होगा तब तक उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इसका लिखना पिछले अविश्वास प्रस्ताव या पूर्व अविश्वास प्रस्ताव, पूर्व अविश्वास प्रस्ताव के 1 वर्ष की, एक मिनट, पूर्व अविश्वास प्रस्ताव के 1 वर्ष पूर्ण होने तक। इसका मतलब समझे, अगर पिछले बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो जब तक उसको क्या नहीं हो जाएगा, 1 साल नहीं हो जाएगा, तब तक क्या नहीं लाया जा सकता, अविश्वास प्रस्ताव इसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद लिखना कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल यदि 6 माह शेष हो, कार्यकाल यदि 6 माह शेष हो तो ये क्या नहीं हो सकता, तो लाया ही नहीं जा सकता, है ना। अब सरपंच का 6 महीना क्या है, बचा है, तो फिर थोड़ी ना क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है, चलो अगला लिखना, कब क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। ठीक है, बस इसी क्या करते जाओ, सरपंच उप सरपंच के पद ग्रहण करने के 1 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा चीज पूर्ववत रहेगा, आप लिखो सरपंच व उप सरपंच के पद ग्रहण करने के 1 वर्ष बाद तक, 1 वर्ष बाद तक लाया जा सकता है। सरपंच और उप सरपंच के पद ग्रहण करने की तारीख से 1 वर्ष बाद। ठीक है, अगला लिखना, पूर्व अविश्वास प्रस्ताव, पूर्व अविश्वास प्रस्ताव की तारीख से 1 वर्ष बाद, से 1 वर्ष बाद तक क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है, तक लाया जा सकता है। ठीक है, और क्या होगा, कार्यकाल की समाप्ति, कार्यकाल की समाप्ति यदि 6 माह से, हाँ 6 माह से अधिक बचा हो तब, 6 माह से अधिक बचा हो तब तक इसको क्या नहीं किया जा सकता, नहीं, मतलब तब तक इसको लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए चलिए आज के लिए इतना ही।
कल अपन रिकॉल सिस्टम देखेंगे कि रिकॉल कैसे लाया जाता है। मिटा दूं? चलिए आज आप घर में जाके क्या करिएगा, एक बार फिर से पढ़िएगा, फिर क्या कीजिएगा, कराएंगे तो पूछेगा, कुछ समझ नहीं आया होगा तो। ठीक है सर एक डाउट है, हाँ पूछो। अगर उप सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो पंच से भी हट जाएगा कि उप सरपंच से हटेगा? अच्छा, अगर अविश्वास प्रस्ताव, नहीं वो पंच से नहीं हटेगा, वो उप सरपंच से हटेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बात समझ लो आप लोग, है ना? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, जैसे कि आपने देखा है कि आश्रित ग्राम होते हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से कम होती है, और एक ग्राम पंचायत में टोटल 20 वार्ड हो सकते हैं। तो सर आपकी आवाज कट रही है, हम नहीं बोल रहे हो क्या आप? आपकी आवाज कट रही है। हाँ बोलो। आश्रित ग्राम जो होते हैं उनमें संख्या 1000 से कम होती है, वो वहाँ जो वार्ड है उनको मिला के, जिनके ऊपर वो आश्रित हुए हैं उनको मिला के टोटल 20 वार्ड होने चाहिए क्या? नहीं देखो, आप पहले मेरे को लग रहा है, देखो अगर किसी भी ग्राम की जनसंख्या अगर क्या है 1000 से अधिक है ना, अगर किसी भी ग्राम की जनसंख्या अगर 1000 से अधिक है तो वहां अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, समझ रहे हो? हाँ, अब अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं ये इसलिए लिखा हुआ है। अब 1000 से अधिक मतलब क्या समझ सकते हैं, 5 लगभग 4000 भी समझ सकते हैं ना, क्योंकि एक वार्ड। जब आप मेरे को ना कॉल कीजिएगा, ठीक है? आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रही है, ठीक है सर, चलो ठीक, मैं आपको समझा दूं। हाँ बोलो अब सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि ग्राम पंचायत का सचिव के मतदान के अनुसार जो है लाया जाएगा विश्वास प्रस्ताव, तो ये क्या बोलते हैं ग्राम सभा के जो सदस्य हैं तो उनसे डिस्कशन किया जाएगा कि अपने अंदर 3 लोग कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन क्या है कि ग्राम सचिव के ऊपर? नहीं सचिव नहीं सर, जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ना सर, जैसे कि एक ग्राम पंचायत का सदस्य मतलब जनसंख्या है, तो गांव के लोगों से इसमें डिस्कशन किया जाएगा कि नहीं, ऐसा कहना है कि पंच अपने हिसाब से कर लेंगे ये अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव में पंच लोग ही डिसीजन लेते हैं, और रिकॉल सिस्टम जो है जो हम कल पढ़ेंगे उसमें शेयर रहेगा किनका, ग्राम सभा के सदस्यों का। ठीक है, हाँ वही इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया था। ठीक है, चलिए कल देखेंगे उसको। ठीक है, थैंक यू, है ना? और किसी को डाउट होगा तो कॉल कर लीजिएगा भाई, है ना? बता दूंगा।